प्रातः क्लास चल रहा था 6/9/68 का तीसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। निवृत्ति मार्ग वाले कब प्रवृत्ति मार्ग सिखला ही नहीं सकते। दुनिया में भी निवृत्ति मार्ग वाले हुए हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट से लेकर के जो भी सन्यासी आए वो सब निवृत्ति मार्ग वाले। दुनिया में तो निवृत्ति मार्ग वाले हुए ही, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी निवृत्ति मार्ग वाले ही राज्य कर रहे हैं। बड़े बड़े गद्दी नशीन हैं। इतना अंतर है कि उस दुनिया में लाल कपड़े, पीले कपड़े, सफेद कपड़े, काले कपड़े वाले होते हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया में सिर्फ सफेद कपड़े वाले। प्रवृत्ति क्या होती है तमो प्रधान मनुष्य समझते ही नहीं। सन्यासी कभी भी बैकुंठ की व कृष्णपुरी की बातें सुनाई नहीं सकते। गीता, भागवत आदि पढ़ना भी उन्हों को हक नहीं है। परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। क्योंकि गीता में तो उपदेश है नर अर्जुन को, नारी लक्ष्मी, नारी द्रौपदी को प्रवृत्ति मार्ग का पक्का उपदेश है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की और बनाने की गीता है। और वो तो ये लक्ष्य रखते ही नहीं, क्योंकि तमो प्रधान बन गए। आगे तो जंगलों में रहते थे, उनमें ताकत थी। शहरों में प्रवेश नहीं किया था। कब से कब तक की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही इसकी शूटिंग होती है। सन 47 से लेकर के और सन 53 तक एकांतवास करते थे। शहरों में प्रवेश नहीं हुआ। सन 53 में पहला सेवा केंद्र खुला दिल्ली में, कमला नगर। तब से नीचे गिरना शुरू हुआ, जैसे कि ताकत ही खत्म होने लगी। तो कहेंगे कि तमो प्रधान बनने से अंदर घुस आए हैं। आगे तो जंगलों में भी उनको भोजन पहुंचाते थे। अभी तो वह ताकत ही नहीं रही है। तो भीख मांगने लगे हैं। जैसे तुम्हारे में भी
वहां नई दुनिया में राज्य करने की ताकत होती है। अभी वो ताकत कहाँ रही है, तो वो ही देवात्मा है, परंतु वो अभी ताकत नहीं रही है, क्योंकि धर्म अधर्म हो गया है। भारतवासियों का असल जो धर्म था वो अभी नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर के धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश करता हूं। बाप का मुख्य काम जो भी अधर्म फैले हुए हैं धर्म के नाम पर, उन सब अधर्मों का विनाश करता हूं। अधर्मियों को धर्म में ले आता हूं। बाकी जो अधर्मी से स्वधर्मी नहीं बनते हैं, रह जाते हैं, वो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं कि परिचय तो बाप का सभी को देना है। जानते हैं कि ढेर के ढेर विनाश को प्राप्त होने वाले हैं, पर जानते हैं ये धर्मी नहीं बनने वाले हैं, अधर्मी के अधर्मी ही रहेंगे। इनमें फाउंडेशन धर्म की धारणा का पढ़ने वाला नहीं है, फिर उनको संदेश देने की क्या जरूरत। संदेश देने के लिए क्यों कहते हैं, क्यों बाप का परिचय देने के लिए कहा जाता है? क्योंकि एक जन्म की जीवन मुक्ति तो बाप से सभी को मिलती है। एक जन्म का सुख, संपूर्ण सुख सभी को मिलता है। सब बाप के बच्चे हैं। सुखदाता बाप सबको सुख का वर्षा देता है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है, और इस दुनिया में दुखी तो सब ही है, चाहे देवता धर्म की देवात्माएं हो, चाहे आसुरी धर्म की आत्माएं हो। कोई ऐसा है जो तन से, मन से, धन से, संबंधियों और संपर्कियों से दुखी न होता हो? दुखी तो सब है। तो ऐसे दुखियों को बाप आकर के सुख का वर्षा देते हैं। संदेश नहीं लेते हैं, परिचय प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो भी उनको एक जन्म का सुख देते हैं। क्योंकि जब बहुत दुखी होते हैं तब ही बाप आकर के बहुत सुखी बनाते हैं। अति का अंत कराते हैं। अति का दुख फील होता है तो अंत कराए देते हैं दुखों का और सुखी बनाते हैं। और आते भी भारत में हैं, विदेशों में नहीं आते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत को ही सच खंड कहेंगे।
सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। बाप भी सत्य है, आते भी सच्चे खंड में है, विनाशी खंडों में नहीं आते हैं। ये बना बनाया खेल है, इसमें कोई प्रश्न नहीं कर सकता कि भारत में ही क्यों आते हैं, विदेशों में क्यों नहीं आते। ये तो पार्शियलिटी हो गई। बाप कहते हैं ये ड्रामा बदल ही नहीं हो सकता। 6/9/68 की वाणी का 4था पेज। कोई विधर्मी ये कहे, कोई विदेशी आत्मा ये कहे कि हम जन्मांतर विदेशी खंडों में ही क्यों जन्म लेते हैं, हम सतयुग में क्यों नहीं आवेंगे। अरे ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। ये ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। ये समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे चित्र हैं जिनमें कोई को भी समझाया जा सकता है कि देखो ये तुम्हारा धर्म पिता जिसको तुम अपना बाप समझते हो, अपने धर्म का पिता समझते हो, वो कब आता है, द्वापर में आता है या तो कलयुग में आता है। और पिता से तो पहले बच्चे नहीं आ सकते। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारा धर्म पिता कौन है। ये तो नहीं मानते कि भगवान गॉड फादर हमारा धर्म पिता है, उसने हमारे धर्म की स्थापना की। इस बात को तो तुम मानते ही नहीं। संदेश भी मिलता है तो भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये तुम्हारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में ये भरा हुआ है, कल्प कल्पांतर का भरा हुआ है, अविनाशी रिकॉर्ड है आत्मा का। ये चेंज नहीं हो सकता। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। तो ऐसे सभी नहीं कह सकते कि हम सतयुग में क्यों नहीं आवेंगे। सतयुग में वो ही आवेंगे जो सत्य बाप की सत्य श्रीमत को फॉलो करेंगे। जो जितना ऊंच बनते हैं उतना फिर नीचे भी बनते हैं। क्या उन्हें थोड़ा आथत दे दी विदेशियों को, विधर्मियों को, कि देखो तुम इतना ऊंचे नहीं बनते हो, इतनी ऊंची चाड़ी चढ़ते नहीं हो जो सत्युग त्रेता में आओ, तो तुम ज्यादा नीचे गिरते भी नहीं हो। और भारतवासी बहुत ऊंचे चढ़ते हैं, त्रेता से भी ऊपर सत्युग की सीढ़ी, और सत्युग से भी ऊपर स्वर्णिम संगम युग में जाकर राज्य करते हैं। बहुत ऊंचे चढ़ते हैं तो फिर बहुत नीचे भी गिरते हैं। प्रैक्टिकल में देख लो, दुनिया में सबसे जास्ती भ्रष्टाचार, व्यभिचार आज कहाँ फैला हुआ है? भारत में फैला हुआ है। तो देखो तुम तो अभी भी ऊंचे हो, अच्छे कर्म करते हो, तुम तो इतने पाप कर्म नहीं करते। इस भारत में तो महापापी हैं, बड़े बड़े कांटे हैं।
बड़े बड़े जो साहूकार थे वो बिल्कुल गरीब बन गए। विदेशों में तो ऐसी गरीब नहीं देखे आपने। भिखमंगे अगर देखे जाएं तो भारत में ज्यादा मिलेंगे या विदेशों में, विदेशी धर्मखंडों में मिलेंगे? तो तुम तो बहुत अच्छे हो। माने किसी को दुख इस तरह समझाना है जो किसी को दुख फील न हो। तो ये हिसाब किताब बाप ही आकर के समझाते हैं क्या कि ये सारी सृष्टि गुण दोषमयी है। ऐसे नहीं कि गुण ही गुण भरे हुए हैं हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में। गुण भी है तो अवगुण भी है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें गुण ही गुण हो, अवगुण न हो। अवगुण भी है तो गुण भी होते हैं। नारायण वाली आत्मा का शास्त्रों में कितना गायन है। जब नारायण बनता है तब दुनिया में हर मनुष्य मात्र की ग्लानि की है, हर एक 33 करोड़ देवता की ग्लानि की गई है, भगवान की भी ग्लानि करते हैं, लेकिन नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। वो नारायण की भी एक जन्म की ग्लानि नहीं है। क्या? एक जन्म में तो 16 कला संपूर्ण और बाकी जन्मों में तो नीचे गिरता है ना। आखिरी जन्म में कितनी ग्लानि की है। बाप कहते हैं मेरी जितनी ग्लानि की है उतनी और किसी की ग्लानि नहीं की है। ग्लानि किसकी होती है, निराकार की कि साकार की? साकार के गुण भी गाए जाते हैं और साकार के अवगुण भी गाए जाते हैं। सन्यासी लोग तो इन बातों को समझते नहीं है। वो तो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म कहते हैं और तथाकथित सफेद कपड़े वाले ब्राह्मणों ने तो उस निराकार को भी 32 गुणों में बांध दिया है। अब निराकार में गुण अवगुण कहां से आएंगे? ये तो साकार मनुष्य ही है जिसमें गुण भी हो सकते हैं और अवगुण भी हो सकते हैं। तो अंतिम जन्म में वही नारायण वाली आत्मा दुनिया का बड़े से बड़ा कांटा बन जाती है। एक भी मनुष्य मात्र नहीं, चाहे उसे संदेश मिला हो और चाहे न मिला हो, माया जब आखिरी पेपर लेती है तो सब ग्लानि करने लग पड़ते हैं। सबको अनिश्चय पैदा हो जाता है। सब अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, माने जो विश्व की बादशाही का पद लेना चाहिए वो पद विनाश हो जाता है। बिना निश्चय के विनाश हो जाता है। अगर निश्चय अंत तक 100% अटूट रहे तो विश्व की बादशाही प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन माया निश्चय को उखाड़ देती है। ऐसा निश्चय तुम ही हो जो इस समय संगम युग में धारण कर सकते हो। और पढ़ाई भी अभी पढ़नी है।
ऐसे नहीं कि सतयुग में भी पढ़ाई चलती रहेगी। अभी पढ़ाई पढ़नी है और अभी पढ़ाई की प्रारब्ध विश्व की बादशाही लेनी है। तो बाप को शुक्रिया करना चाहिए। क्या? बच्चों को बाप का शुक्रिया करना चाहिए और खूब याद करना चाहिए। हम हैं गॉड फादरली स्टूडेंट। कैसे फादर के स्टूडेंट? गॉड फादरली स्टूडेंट। वो गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। विधर्मियों को और विदेशियों को नहीं पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाते भी हैं तो वो पढ़ते ही नहीं। तो देखो, हमारा तो जैसे कि ओबीडेंट सर्वेंट बनकर आया है। क्या? कौन? गॉड फादर। शर्त क्या है? हैं? क्या शर्त है? शर्त है कि हम भी आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार बच्चे बन के रहे। सर्विस करते हैं ना, बाप भी सर्विस करते हैं। बाप का धंधा ही क्या है? बच्चों की सेवा करना। ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आते हैं। भगवान आकर के तुम स्टूडेंट की सर्विस करते हैं ना। कहते हैं ऐसे बाप को अथवा टीचर को याद करो। टीचर को याद किया, वो भी जैसे कि बाप को याद किया। इस याद से विकर्म विनाश होंगे। किस याद से? स्टूडेंट टीचर से पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है, स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर याद आता है ना। अब पढ़ाने वाला तो बाप ही है, वो ही टीचर बन करके पढ़ाता है, तो बाप की भी याद समाई हुई है ना। तो बाप, टीचर और सदगुरु, ये तीनों पार्टधारी तुम्हारे लिए एक है। अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग पर्सनालिटी नहीं है। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। क्या? बाप के रूप में याद करो, टीचर के रूप में याद करो और सदगुरु के रूप में याद करो। बाप को नहीं याद कर सकते हो तो टीचर को याद करो जो पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को टीचर को याद करना ही पड़े ना, जब तक पास हो जावे तब तक याद करना पड़े। क्या? हमारी पढ़ाई कब तक है? जब तक पास हो जावे तब तक हमारी पढ़ाई चलती रहे। किस बात में पास हो जाए? कब तक पढ़ाई पढ़ते रहेंगे? जब तक जीना है तब तक पीना है। और जीना होता है देह अभिमान में। देह अभिमान खलास हुआ जैसे कि मर गए, आप मुए, मर गई दुनिया, फिर तो नई दुनिया में चले जाएंगे। अगर देह भान को मार दिया तो हम क्या अनुभव करेंगे? हमारे संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आने वाली आत्माएं हमारे लिए दुखदाई अनुभव होंगी या सुखदाई अनुभव होंगी? फिर तो सुख ही सुख है। अगर
अगर हम मर जाएं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। फिर तो सब खुदकशी कर लें, लेकिन वो खुदकशी करने वाली बात नहीं है। क्या बात है? यहाँ तो हमको देह भान को मारना है। बच्चे जानते हैं कि अभी हमको इस पुरानी दुनिया में तो रहना नहीं है। क्यों? पुरानी दुनिया में क्यों नहीं रहना है? पुराने मकान में क्यों नहीं रहना है? बाप आया हुआ है हमारे लिए, नया मकान बना रहा है। नया मकान बाप बनाता है तो पुराने मकान को तो गिराता है, नया एक छोटा सा कमरा डालता है ना। भले शुरुआत में उस छोटे कमरे में कितनी तकलीफ होती है। जो सहयोगी बनते हैं बनाने के लिए, उनको उस जो फाउंडेशन में कमरा डाला जाता है उसमें कितनी तकलीफ होती है। तो वो भी एक तरह से पुरानी दुनिया हुई ना। परंतु हमें इस पुरानी दुनिया में तो अब रहना नहीं है। ये दुनिया तो खलास होने वाली है। ये बिल्कुल ही छी गंदी दुनिया है। ऐसे बैराग दिलाते हैं, अपरम अपार इसमें दुख है। कोई कहते हैं हम तो अभी बड़े सुखी हैं, कहाँ दुख है? हैं? अच्छे अच्छे महल हैं, माड़ियां हैं। अरे हमारे पास तो हवाई जहाज भी हैं। कोई को है ना, तो उनको कहाँ दुख है? कहाँ अपरम अपार दुख है? अगर नहीं है तो भी ऐसी दुनिया अब आने वाली है कि जिसमें हर मनुष्य आत्मा ये पक्का कर लेगी, इस पुरानी दुनिया में अपरम अपार दुख ही दुख है, सुख नाम मात्र को भी नहीं है। छोटेपन में मर जाना, बीमार रहना, ऑपरेशन कराना, बच्चा पैदा हो तो पेट चीर करके निकलवाना, कितने अथाह दुख है। वहां फिर अपरम अपार सुख होते हैं, जहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी तुम अपरम अपार सुख और अपरम अपार दुख दोनों को जानते हो। कोई तो बाबा के कहने से ही जान जाते हैं, कोई प्रयोगात्मक जीवन वाली आत्माएं होती हैं तो कहने से नहीं मानती है। कहती अरे इस दुनिया में तो कितने एरोप्लेन हैं, ऊंची ऊंची मंजिलें हैं, इमारतें हैं, कितनी साफ सफाई है, कहाँ यहाँ नरक है, कहाँ यहाँ अपरम अपार दुख है। तो वो नहीं जानते हैं, वो संगम युग के वासी नहीं है। और तुम पुरुषोत्तम संगम युग के वासी हो। तुमने जान लिया है कि पुरुषों में अर्थात आत्माओं के बीच उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली नंबरवार आत्माएं कौन कौन है। अभी तुम ये बेहद की बातें जान करके बेहद के बाप से अपरम अपार सुख ले रहे हो। पहले मन का सुख लेंगे या पहले तन का सुख लेंगे, धन का सुख लेंगे? हैं? पहले तो मन का। मन बुद्धि आत्मा पहले या शरीर पहले? पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा। तो मन बुद्धि से ही ज्ञान समझा जाता है। भगवान आकर के धन संपत्ति पहलवान शरीर थोड़ी दे देता है। क्या देता है? आकर के ज्ञान देता है। और ज्ञान शरीर ग्रहण करता है कि बैंक बैलेंस ग्रहण करता है? जिसके पास ज्यादा धन है वो ज्ञान ग्रहण कर लेता है क्या? नहीं। धनी मानी तो और ही ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते। और यहाँ कोई पहलवान बैठा हुआ है,
है? तो ब्राह्मण की दुनिया में कोई पहलवान देखा है? पहलवानों को तो और ही देह का अहंकार होता है, वो तो और ही नहीं समझ पाते। तो बोला कि बेहद का सुख तुम बच्चे पहले अनुभव करते हो, क्योंकि तुम आत्मा के स्वरूप को समझते हो, जानते हो कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। दुनिया तो ये बात भी नहीं जानती है क्या अभी कौन सा युग है। दुनिया को इस बात का पता सुनाई अगर कोई कह दे भी कि हाँ ये संगम युग है, कलयुग नहीं है, तो उससे फिर पूछा जाए कि पुरुषोत्तम युग कैसे है। इस दुनिया में तो इतने दुख हैं अपरम अपार, सुख कैसे है, कहाँ है सुख? तो बतावेंगे? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अपरम अपार मन बुद्धि का सुख देने वाला ज्ञान का सागर बाप हमको मिला है, और दुनिया में कोई भी तन की शक्ति प्राप्त करने वाले पहलवानों को नहीं मिला है, मुक्केबाजों को नहीं मिला है, धन वालों को नहीं मिला है। किसको मिला है? मन बुद्धि का सुख देने वाला बाप, हमारे मन को प्रसन्न करने वाला बाप अभी हमको मिला है। हमारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है। दुनिया इस बात को नहीं जानती, समझते हैं कि कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके ऊपर विश्वास बैठा हुआ है। मनुष्यों ने जो शास्त्र लिखे उन शास्त्रों पर इतना पक्का विश्वास है, और भगवान बाप आकर के 70 साल से जो ज्ञान की बात समझाते हैं कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, और भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है, ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। तो वो कहते हैं 40,000 वर्ष अभी तो कलयुग पड़ा हुआ है, और बाप कहते हैं ये तो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको तो बाप समझा रहे हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। क्यों? हमको बाप समझा रहे हैं तो हमको औरों को क्यों समझाना? ये काम बाप नहीं कर सकता है? अरे बाप तो सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान बाप अपनी सर्वशक्तिवान माया बेटी को ऑर्डर दे दे, अच्छा एक और दूसरी बेटी, दोनों मिलकर के 1 और 1 11 हो जाएंगे। तो ये काम नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन एक नियम बनेगा कि जो करेगा सो पाएगा। दूसरी बात, अकेला चना कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो बाप अकेला कुछ भी नहीं करता है, बाप बच्चों के सहयोग से ही सारा काम करते हैं। कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और दूसरों को याद कराओ, क्योंकि बाप ही पतित पावन है, सारी दुनिया पतित है। पतित माने है गिरी हुई। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जोर से घायल हो गया और गिर गया, तो फिर वो गिर गया माने पतित हो गया, उसमें ताकत नहीं रही अपने आप उठ करके चलने की। तो तुम ऐसे पतित हो कि जिसको दुनिया में कोई नहीं उठा सकता।
2500 वर्ष की हिस्ट्री कहती है कि मनुष्य की मेंटलिटी लगातार गिरती चली आई है, मन बुद्धि से गिरते ही चले गए और तन से भी गिरते चले गए। अभी 400 वर्ष पहले महाराणा प्रताप वो तलवार उठाते थे, चलाते थे, लड़ाई लड़ते थे। उन्होंने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी और अभी म्यूजियम में वो तलवार रखी हुई है, हम उसको उठा भी नहीं पा रहे। तो 400 साल पहले कितने शक्तिशाली मनुष्य होते थे और अभी तो आत्मा रूपी बीज जन्म लेते लेते इंद्रियों के सुख भोगते भोगते कितना कमजोर हो गया है। जैसे दुनिया में खेती में बीज बोते हैं ना, तो वो बीज नई किस्म का जो बीज आता है वो पहली बार बोया जाता है, बहुत पावरफुल फसल देता है। फिर दूसरी तीसरी चौथी बार धीरे धीरे उसकी बीज की ताकत कम होती जाती है। ऐसे ही हम आत्मा रूपी बीज हैं, जाति है मनुष्य, मनुष्य जाति के हम आत्मा रूपी बीज हैं जो जन्म लेते 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 सुख भोगते भोगते हमारी ताकत अब बिल्कुल क्षीण हो गई है। इतनी ताकत क्षीण हो गई है कि हम इंद्रियों से ज्यादा सुख भी नहीं भोग सकते। तो ऐसी पतित आत्माओं को बाप आकर के समझाते हैं, कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। बीज को सुधारा जाता है ना, बीज की किस्म को ऊंचा बनाया जाता है। तो ये भी आत्मा रूपी बीज है। बड़े बड़े धर्म पिताएं आते रहे, जैसे इस दुनिया की मरम्मत करते रहे वैसे आत्माओं को भी थोप थाप करते रहे, नया बीज नहीं बना पाया। आत्माएं सब दिन ब दिन नीचे ही गिरती चली गई जन्म जन्मांतर। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि चाहे महात्मा गांधी आवे, चाहे विवेकानंद आवे, चाहे दुनिया का कोई बड़े से बड़े महात्मा आवे, लेकिन अंत में डकौए के 3 पात, क्या कोई परिवर्तन करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। जब ऐसी दुनिया की हालत हो जाती है तब फिर परम पिता परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं और बताते हैं कि मैं ही एक पतित पावन हूँ, पतित आत्माओं को पावन देवता बनाने वाला हूँ और दुनिया में कोई भी ऊंचा नहीं उठा सकता। तो समझो कि सबसे ऊंचा एक ही है। क्या? जो सबसे ऊंचा एक है, उस एक के द्वारा ही मैं सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाता हूँ। ऊंच और नीच साकार में होते हैं या निराकार में? साकार में ऊंच और नीच कहा जाता है। इस सारी दुनिया में अभी जब मैं आया हुआ हूँ तो सारे ही आकासुर बकासुर हैं। अरे ये क्या कह दिया है? जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब आकासुर बकासुर हैं, माने नंबरवार तो है ही है। आकासुर माने कुछ न कुछ दूसरे की ग्लानि कर दें, अक की तरह दुर्गंध छोड़ दें, चाहे अपनी ग्लानि कर दें कभी और चाहे दूसरों की ग्लानि कर दें। थोड़ी बहुत भी अगर ग्लानि मनसा के अंदर आ गई तो कौन से असुर हुए? असुर हो गए। अक के फूल की तरह अकासुर मुसलमानों में बहुत प्रसिद्ध है?
अकबर कहते ही हैं अल्लाह हो अकबर। तो क्या कहें? इस दुनिया में अगर कोई फूल है भी तो कौन से फूल का मिसाल दिया? अक का फूल। सब आकासुर है। सब आकासुर में प्रजापिता वाली आत्मा आई या नहीं आई? हाँ? प्रजापिता जो मनुष्य सृष्टि का बाप है इस सृष्टि में है या मौजूद नहीं है? है। तो वो आकासुर की लिस्ट में है या नहीं है? है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई कहेगा देखो अपने बाप को क्या कहता है। आकासुर है। अगर न होता तो मुसलमान क्यों याद करते अल्लाह हो अकबर? जैसे हिंदू लोग कहते हैं शिव के साथ किसका नाम जोड़ देते हैं? हैं? शंकर का नाम जोड़ देते हैं। क्यों? अरे शिव भगवान है, अल्लाह है, उसके साथ शंकर का नाम क्यों जोड़ दिया? है? जैसे मुसलमान अल्लाह के साथ अकबर का नाम जोड़ देते हैं। माने मुसलमान लोग भी जानते थे क्या? जिन्होंने ये नमाज का श्लोक बनाया वो ये जानते थे कि अल्लाह अकेला काम नहीं करता है, अल्लाह के साथ अकबर भी होता है। जब इस सृष्टि में आता है तो जिस मनुष्य को चुनता है, इस मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, मनुष्यों का बाप है, आदम कहा जाता है, वो आदम भी अगर फूल है, थोड़ा भी फूल का अंश है तो वो भी अक का फूल है, कोई अच्छा फूल नहीं है। और वो अक के फूलों में वर श्रेष्ठ फूल है, इतना कह सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि उसमें अक के फूल का कोई अवगुण दुर्गंध न हो। ऐसा तो इस मनुष्य सृष्टि पर कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है। माना अंधों में एक कहावत, अंधों में कान है राजा। अंधों को दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ अनुभव करते हैं, स्पर्श करके वाइब्रेशन के आधार पर अनुभव कर लेते हैं। जैसे धृतराष्ट्र को दूर से आता हुआ कोई पदचाप करता हुआ सुनाई पड़ जाता तो जान ले ये आदमी आ रहा है, वाइब्रेशन को पकड़ लिया। तो ऐसे ही अंधों के बीच में कान राजा हैं। वो आंख भी झुंझर है, झुंझला दिखाई देता है। तो मुसलमान लोग भी ये जानते हैं कि अल्लाह अकेला काम नहीं करता, अल्लाह के साथ भी कोई मुकर्रर है जो अंतिम जन्म में कुछ न कुछ फूल तो है, फूल है मगर फूलों में हाँ अक का फूल है, दुर्गंध छोड़ने वाला फूल है। फूल किसको कहा जाता है और कांटा किसको कहा जाता है? जो दुख ही दुख देते हैं उनको कहा जाता है कांटा। ऐसा कोई कांटा नहीं होता कि जो नजदीक आए और चुभे नहीं, दुख न दे। होता है ना, कांटा होगा तो दुख जरूर देगा। और ऐसा कोई फूल नहीं होता कि नजदीक आए और स्पर्श में अच्छा न लगे। है फूल जो है हल्का होता है, स्पर्श करने से सुख देता है,
लेकिन दुर्गंध तो हो सकती है। फूलों में भी दुर्गंध तो होती है। तो ऐसे फूलों में भी जो श्रेष्ठ फूल है उसका नाम मुसलमानों ने रखा अकबर, और हिंदुओं में उसका नाम शिव के साथ शंकर नाम रख दिया। दोनों की विशेषता भी बता दी। क्या? हिंदुओं में नाम जो रखा है शिव शंकर, तो साथ में कहते हैं भोले भाले। शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में, फिर टाइटल लेते हैं भोले भाले। कौन है भाले? शिव तो भाला नहीं है। छोटा मोटा कांटा होता है तो उसे बाण कहेंगे, कांटा कहेंगे, लेकिन बड़ा कांटा होता है तो कहते हैं भाला। तो शिव है भोला और शंकर हुआ बड़े से बड़ा भाला। तो पतित तो सब हैं। क्या? A to Z पतित तो सब हैं, कोई कम और कोई जास्ती। अकासुर बकासुर सभी हैं। बकासुर क्यों? कुछ न कुछ फालतू बोल देते हैं। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो अपनी जिंदगी में कुछ आलतू फालतू बात न बोलता हो। आलतू फालतू बात बोलने से वातावरण खराब होगा, अच्छा बनेगा? खराब भी बनेगा। आलतू फालतू बात एक बोलेगा तो एक को देख करके दूसरे भी बोलेंगे। अब देखो ये सीढ़ी निकली माया सभ्यता वाली, इसका अर्थ न जानने के कारण आलतू फालतू बात हो गई ना। अब जो सुनता है सो उसको दूसरों को सुनाने लग पड़ता है। तो आलतू फालतू बात ये सुनने से सारी दुनिया का अकल्याण जरूर होता है। उनको कहते हैं बकासुर। बक 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 करते ही रहेंगे, खुद सुनेंगे दूसरों की और दूसरों को बक बक करके सुनाते रहेंगे। सब मनुष्य ही हैं। क्या? अकासुर और बकासुर, और तो कोई होता नहीं है। और कोई नहीं होता, और कोई नहीं होता। पशु पक्षी अकासुर बकासुर नहीं होते। नहीं होते तो बकासुर पक्षी का नाम बकन क्यों रखा गया है? मेंढक है, मेंढक बरसात में ट्रा 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 करता रहता है, उसकी बोलने का कोई अर्थ तो होता नहीं है। ऐसे ही बक बक करने वाले जो मनुष्य होते हैं वो फालतू बक बक करते रहते हैं। तो बाबा कहती है मनुष्य ही होते हैं। भक्ति मार्ग में जो 84 लाख योनियां बताई दी हैं मनुष्य की, वो कोई मनुष्यों की योनियां नहीं है। मनुष्य नहीं कोई 84 लाख योनियों में जाते हैं। वास्तव में ये मनुष्यों के टाइटल हैं जो पूरे 84 जन्म लेते होंगे, वो फिर 84 लाख योनियों में भी जाते होंगे। 84 लाख योनियों जैसे कर्म करते हैं, बाकी ऐसे पशु पक्षी नहीं बनते, मनुष्य ही होते हैं और कोई होते नहीं है। द्रौपदी ने पुकारा, हमको दुशासन नंगन करते हैं। ये भी अभी की बात होती है माना। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में ऐसे नहीं होता है कि भरी सभा में कन्याओं माताओं को नंगन किया जाए। ये तो संगम युग में ही होता है। ऐसा अधम अपराध कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं और दुर्योधन दुशासन बन करके नारी की लज्जा
का अपहरण करते हैं। इस जन्म में नगन नहीं होगी। क्या कहा? अगर कोई नारी संगम युग में इस जन्म में नगन नहीं होगी, पवित्र बनेगी, तो फिर आधा कल्प के लिए कब नगन नहीं होगी? क्या? आधा कल्प सतयुग में और त्रेता में। वहां विकार होता ही नहीं, वहां रावण राज्य ही नहीं होता है। सारा काम कौन से बल से चलता है? इंद्रियों का भोग बल नहीं होता है वहां इंद्रियों का भोग बल की बात ही नहीं। वहां तो ज्ञान इंद्रियों का योग बल काम करता है। मन बुद्धि याद में टिकी रहती है। कौन सी याद में? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। बच्चा आता है तो वहां सब साक्षात्कार होता है कि हमको अभी बच्चा होना है। शरीर छोड़ने के समय भी साक्षात्कार होता है कि अभी जाकर के हमको बच्चा बनना है। तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़ करके जावेंगे। कहाँ जावेंगे? नई दुनिया में जावेंगे। कब समझते हो? है पुरुषोत्तम संगम युग में कब समझते हो? पुरुषोत्तम संगम युग तो 100 साल का है। ये कब समझते हो? जब बाप आते, माने सन 76 से समझ रहे हो। एडवांस कोर्स से समझते हो। तुम समझते हो हम ये शरीर छोड़ करके जावेंगे नई दुनिया में। तो प्रश्न ये है कब जावेंगे नई दुनिया में? सतयुग में नई दुनिया में जावेंगे जब सतयुग आ जाएगा, या अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ही नई दुनिया में जावेंगे? पुरुषोत्तम संगम युग में ही ये शरीर छोड़कर नई दुनिया में जावेंगे। हाँ, शरीर तो बल छूटे या न छूटे, लेकिन शरीर का जो देह भान है, जो हमको अभी देह में बांधे हुए है, बार बार हमको देह के अंदर मन बुद्धि रूपी आत्मा को खींच लेता है। याद करते करते एक ऐसी भी स्टेज हमारी बन जाएगी, ऐसी भी प्रैक्टिस हमारी पक्की हो जाएगी कि ये देह के 5 तत्व तो हमको कितना भी खींचना चाहे, माया वो 5 तत्वों रूपी प्रकृति की कितने भी सहयोगी बने, लेकिन माया और प्रकृति हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा को देह की ओर आकर्षित कर ही नहीं सकेगी। न अपने शरीर के प्रति आकर्षित कर सकेगी और न दूसरे किसी के शरीर के प्रति आकर्षित कर सकेगी। आत्मा अलग अनुभव होगी और शरीर अलग अनुभव होगा। इतनी शक्ति अनुभव होगी कि हम जब चाहे तो अपने घोड़े में प्रवेश करें और न चाहे तो प्रवेश न करें। नहीं तो ये जो कम जन्म लेने वाले आज की दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंसदान हैं, कितने बुद्धिशाली हैं, इतनी बुद्धि है कि उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर सारी दुनिया को नष्ट करने वाला गोला बारूद एटम बम तैयार किए हुए हैं, लेकिन उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो उनका विस्फोट कर सके। क्यों नहीं? उनमें इतनी शक्ति क्यों नहीं है? हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हम अगर इनका विस्फोट करेंगे तो हम भी खलास हो जाएंगे। माने उनको देह अभिमान
चिपका हुआ है, वो देह अभिमान को छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और हम देह अभिमान को छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं तो विधर्मियों में भी ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जो शरीर छोड़ने की परवाह नहीं करती। आतंकवादियों में देखो, ऐसे ऐसे आतंकवादी हैं, हवाई जहाज लेकर के अमेरिका की ऊंचे से ऊंची बिल्डिंग उड़ाए देते हैं और खुद भी शरीर को खलास कर देते हैं। परंतु वो तो अपने स्थूल देह को खलास करते हैं, 5 तत्वों को खलास करते हैं। हम तो 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बना के छोड़ेंगे। क्या? जिस शरीर के 5 तत्वों में हमारी आत्मा अभी निवास करती है, उससे भी हमारा कुछ नाता है या नहीं है? नाता है। तो जिससे नाता होता है वो नाता निभाया जाता है या तोड़ा जाता है? निभाया जाता है। तो हम इस शरीर के 5 तत्वों को भी महाविनाश में विनाश नहीं होने देंगे। हम अंत तक इसके साथ निभाएंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में आत्मा को सबसे जास्ती प्यार किसके साथ होता है? अपने शरीर के साथ प्यार ज्यादा होता है। उसके बाद फिर अपने पति से प्यार होगा या तो बाप से प्यार होगा, फिर नंबरवार। ऐसे ही तो होता है। तो जिसके साथ प्यार होता है, जिसके साथ नाता होता है, संबंध होता है, उसके साथ निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं? निभाते हैं। तो हमारा भी पक्का है क्या? इस जन्म में इस शरीर के साथ हमारा जो नाता पक्का जुड़ा हुआ है, हम इस शरीर को भी महाविनाश में छूटने नहीं देंगे, विनाश नहीं होने देंगे, विकृत नहीं होने देंगे, हम इसका बाल बांका भी नहीं होने देंगे। हम याद के बल पर अपनी आत्मा का भी उद्धार करते हैं और शरीर के 5 तत्वों का भी उद्धार करके छोड़ेंगे। तब कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे। जिस नई दुनिया में जाने के लिए तुम अभी पढ़ाई पढ़ते हो, क्या हम पढ़ाई सिर्फ आत्मा के उद्धार के लिए ही नहीं पढ़ते हैं? आत्मा के साथ साथ ये प्रकृति जो है 5 तत्वों वाली, जो जड़त्व बुद्धि वाली है, जो ज्ञान को नहीं समझती है, इस प्रकृति का भी हम उद्धार करेंगे। प्रकृति के 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनावेंगे। जब तक इन 5 तत्वों को सतो प्रधान नहीं बनाया है, तब तक हम अपने को विश्व विजयी नहीं कह सकते। तो देखो, जितना तुमको इस पढ़ाई पर निश्चय है, क्या ये पढ़ाई है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बात नहीं है। दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टरी करो, इंजीनियरिंग करो, बैरिस्ट्री करो, तो श्रद्धा विश्वास अंदर पक्का बैठा हुआ है ना कि हम पढ़ाई पढ़ेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। इसी जन्म में बनेंगे, अगले जन्म में बनेंगे। भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा सिखाई जाती है। यहाँ पुरुषार्थ करते रहो, पूजा पाठ करते रहो, और अगले जन्म में किसी जन्म में हम देवता बन जाएंगे। लेकिन ये तो अंधश्रद्धा हो गई। हमें तो बाप अंधश्रद्धा नहीं सिखाते हैं, हमें तो निश्चय बुद्धि बनाते हैं, श्रद्धालु विश्वासी बनना सिखाते हैं। कहते हैं कि इस पढ़ाई पर निश्चय करो। क्या निश्चय करो? है? हाँ, ये निश्चय पैदा करो कि इस पढ़ाई में हम यही पढ़ते हैं और यही इस दुनिया को हम चेंज करके दिखाएंगे, और यही हम नर से नारायण जैसे बनकर दिखाएंगे।
और सारी सृष्टि के 5 तत्वों को भी परिवर्तित करके दिखाएंगे। ये पढ़ाई है, इतनी ऊंची पढ़ाई और इतना ऊंचा पढ़ाने वाला दुनिया में कोई होता नहीं है। इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, धर्मात्माएं आए, सन्यासी आए, सबने आधीन बनना सिखाया या स्वाधीन बनना सिखाया? सबने आधीन बना दिया। अभी बाप आए हैं, कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। क्या राजा किसी के अधीन नहीं होता? ये राजाई की पढ़ाई बाप के सिवाय कभी किसी ने पढ़ाई 2500 वर्ष की हिस्ट्री में? छोटे बड़े राजाएं तो बहुत हुए, फिर ये किसी ने नहीं पूछा कि इनको ये कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई, ये कंट्रोलिंग पावर किसने दी? अरे कोई ने तो सिखाई होगी, कोई ने तो दी होगी, किसी को पता ही नहीं। अभी बाप आकर हमको सारी नॉलेज दे रहे हैं। तो नई दुनिया के लिए तुम पढ़ते हो, जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना उच्च पद पावेंगे। नहीं तो बच्चों को अनेक प्रकार के संशय आते रहते हैं। क्या पढ़ाई की एक बात पर नहीं, पढ़ाई की ढेर बातों पर संशय आते रहते। कितने प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न का समाधान करो तो 10 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जैसे शास्त्रों में वर्णन है, एक रक्त बीज राक्षस था, एक बूंद उसकी गिरी और ढेर के ढेर पैदा हो जाते थे। तो ये संकल्पों के बीज हैं। जो प्रश्न पैदा होते हैं वो भांति भांति के अनिश्चय के संकल्प ही तो हैं। एक संकल्प से कितने ढेर के ढेर संकल्प पैदा हो जाते हैं जो अनिश्चय पैदा करते हैं, समस्याएं खड़ी कर देते हैं। समाधान नहीं, बाप आकर सबका समाधान करते हैं। कहते हैं कि इन संशय के कारण, संशय बुद्धि होने के कारण, अनिश्चय बुद्धि होने के कारण तुम अनेक प्रकार के बेकायदे काम कर लेते हो। क्या कोई न कोई संशय आता है, कोई न कोई अनिश्चय पैदा होता है, और अनिश्चय के पीछे ऐसे नहीं कि हमारे मनसा तक सीमित रहता है। मनसा से वाचा में आता है, और वो वाचा में आया हुआ हम दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। वाइब्रेशन खराब होता रहता है। बाप के प्रति, ड्रामा के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति अनिश्चय पैदा होता रहता है, और अंजाम क्या होता है? अंजाम क्या होता है? हमारा पद नीचे होता जाता है। पद नीचा कब होगा? प्रैक्टिकल कर्म करने से पद नीचा होगा, या सिर्फ मनसा से सोचने से पद नीचा होगा? जो अंदर संशय आते हैं वो हमसे बेकायदे कर्म भी कराए देते हैं। खान पान आदि की फिर परहेज भी नहीं रखते। संशय पैदा हुआ, अरे खाओ कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसे ही है, भगवान की बातें हैं। मांसाहारी देवता तो होते नहीं। देवताएं जो हैं, जो देवात्मा बनने वाले होंगे, वो मांस का आहार करने वाले तो होते नहीं हैं। पुरुषार्थ तो करना होता है देवता बनने के लिए, प्रैक्टिस तो करनी होती है। पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, खुला खान पान छोड़ देंगे, खुला रहन सहन छोड़ देंगे, खुला संग का रंग लेने लगेंगे, तो ऊंच पद थोड़े ही पाई सकेंगे। तुम समझते हो, अंदर से ये भी समझते हो कि फलाना ब्राह्मण या फलानी ब्राह्मणी ऊंच पद पावेगी।
है? अंदर अंदर कभी आता है कि नहीं कि फलानी ब्राह्मणी फलाना ब्राह्मण ये जरूर ऊंच पद पाएगा? अंदर समझ आती है कि नहीं है? आती है। जानते हो कितनों को आप समान बनाते हैं? जब बहुतों को आप समान बनाते हैं, बाप समान भी बना लेते हैं, तो उनको सदा गुलाब का फूल कहेंगे, सदैव खुशबुएं छोड़ने वाले हैं। कोई आप समान नहीं बनाते हैं तो प्रजा क्या बनेगी? कोई तो बहुत साहूकार बन जाते हैं, इतना ज्ञान धन दान देते हैं कि बहुत ऊंचे साहूकार बन जाते हैं। कोई बहुत गरीब बन जाते हैं, माने कोई को कुछ ज्ञान सुनाते ही नहीं। ये सभी कर्मों का फल है। तुम्हारा भी कर्म का फल होगा ना भविष्य में। ये सब कर्मों की गुह्य गति, कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है, ये बाप ही समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को ये पैगाम देना है बाप का, बेहद के बाप को याद करो, तो याद करते करते बाप के पास चले जावेंगे। नहीं तो अगर जन्म जन्मांतर बाप के साथ जन्म लेना है, रहना है, तो क्या करो? बाप को याद करो। नहीं तो बाप के पास रहेंगे कि दूर रहेंगे? नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए बाप से दूर रह जावेंगे। अंत मते सो गति हो जाएगी। बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा ले न सकेंगे। 21 पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक इस पढ़ाई से काल नहीं खावेगा। 21 पीढ़ी तक काल नहीं खावेगा। वहां मृत्यु का आवाज भी नहीं होता है, सिर्फ शरीर बदलना होता है। कुमार अवस्था को सतो प्रधान अवस्था कहा जाता है, बूढ़े को कहेंगे तमो प्रधान। बाप जो समझाते हैं वो फिर औरों को समझाना है। समझावेंगे नहीं तो कम पद हो जाएगा। जब तुम बहुत हो जावेंगे तो लंबा लंबा टाइम किसी को बैठकर थोड़ा ही समझावेंगे। जब तुम्हारी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो तुमको लंबा लंबा नहीं समझाना पड़ेगा, सिर्फ मैसेज देते रहेंगे, फिर वो अपने आप दौड़ने लगेंगे। अभी थोड़े हो तो तुमको कितना टाइम देना पड़ता है। झाड़ भी पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसकी टहनियों में, उसके तने में ताकत आ जाती है, तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। जब तक सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों तैयार न हो, क्या तब तक लड़ाई लग नहीं सकती। सूर्यवंशी भी चाहिए और चंद्रवंशी भी चाहिए। दोनों की राजधानी का फाउंडेशन जब तक नहीं लगा है तब तक लड़ाई नहीं लगेगी। तैयार हो जाते हैं तो लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।